जब वह बातें कर चुका तो सैमन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। सैमन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उसके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो नाव पर थे संकेत किया कि आकर उसकी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि नाव डूबने लगी। यह देखकर साइमन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, वचन का लूका रचित सुसमाचार का 5 का 4 से लेकर 8 का जो अध्याय है वो उस समय का घटना है जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। और उपदेश देने से पहले जब उपदेश देने के लिए गए तो क्या देखा कि उसने पतरस को और यूहन्ना को, याकूब को उसने जाल साफ करते हुए देखा नदी के किनारे। या सुबह का समय था और उस समय वो जाल को साफ कर रहे थे। जाल को क्यों साफ कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने रात भर काम किया, रात भर उसने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल डाले थे, मेहनत किया, लेकिन मछली नहीं पकड़ पाए, तो वो सुबह जाल को साफ कर रहे थे। उसी बीच में यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं सिमोन पतरस को कि अपने नाव को थोड़ा आगे लेके चल ताकि मैं उपदेश दे सकूं। उसके बाद में वो वहां के लोगों को, जितने लोग थे, उन्हें उपदेश दिया। यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में बताया, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, सुसमाचार के बारे में उन्होंने बताया और परमेश्वर के उपदेश को दिया। इसके बाद उपदेश देने के बाद यीशु मसीह पतरस को कहता है कि हे पतरस, अपने नाव को आगे लेके चल और जाल डाल तो तुम मछली पकड़ने पाओगे, ऐसा करके। तो जब ये चीज हुआ तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हमने सारी रात प्रार्थना की है लेकिन हम कुछ भी नहीं पकड़ पाए, फिर भी अगर आप एक बार कहते हैं तो मैं एक बार जाल डाल ही देता हूँ। फिर उन्होंने जब जाल डाला उसके बाद में हम जानते हैं घटना क्या हुआ कि मछलियां बहुत सारा घेर आई और बहुत सारा उन्होंने मछलियां पकड़ी, इतना मछली पकड़ी कि वहां नाव डूबने लगी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 दिन का घटनाएं हम सुन सकते हैं। एक घटना है जहां पर पतरस जो है और उसके साथी जो है उन्होंने रात भर काम किया। वो एक्सपर्ट थे दोस्तों, वो मछुआ थे और मछुआ एक्सपर्ट थे। उन्हें पता था कि कहाँ मछली मिलती है, कहाँ मछली नहीं मिलेगी, किस तरह से जाल डालना है, किस तरह से मछली पकड़ना है। वो अपने कामों में एक्सपर्ट थे दोस्तों। जब एक्सपर्ट होने के बावजूद उन्होंने रात भर अपने समझ से, अपने दिमाग से काम किया, मेहनत किया। रात भर मेहनत करने के बाद में उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन फिर दूसरा घटना होता है जब दूसरे दिन वो लोग जाते हैं, जब यीशु मसीह कहता है कि अपना जाल समुद्र में डाल, तो जब वो फिर यीशु मसीह के कहने पर जब वो डालते हैं फिर वो बहुत सारा मछली पकड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2 घटनाएं हुई। एक घटना में पतरस और उनके साथी जो थे वो मछली नहीं पकड़े, और दूसरी घटना में है उन्होंने बहुत सारी मछली पकड़ी। जाल वही था, नाव वही था, समुद्र वही था, लोग भी वही थे, तो दोनों में अंतर क्या था? रात में ऐसा क्या हुआ कि वो लोग मछली नहीं पकड़ पाए, और दिन में उसी जगह में, उसी समुद्र में ऐसा क्या हुआ जो बहुत सारे मछली उन्होंने पकड़े? दोस्तों, ये बहुत ही गहराइयों का बात है। अगर हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं, तो हमारा लाइफ भी चेंज हो सकता है। मैं आप लोगों को इसमें अंतर बताना चाहता हूं। जब रात में पतरस और उनके साथियों ने जब मछली पकड़ी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपने सारे बुद्धि, सारे दिमाग, सारे परफेक्शन, सारे लर्निंग्स, सारे थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल उन्होंने लगाए मछली पकड़ने के लिए। उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि पतरस कहता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, रात भर मेहनत की। तो उनके साथ उनका दिमाग, उनका बुद्धि, जितना वो लोग चलते थे, कर सकते थे, उन्होंने मेहनत किया, लेकिन वे असफल रहे, वे नहीं पकड़ पाए। फिर दूसरा दिन क्या हुआ? दूसरा दिन यीशु मसीह के कहने पर यीशु मसीह के साथ लेके उन्होंने गए थे। दूसरा दिन यही हुआ कि उनके साथ अंतर यही है कि उनके साथ प्रभु यीशु था। जब उनके साथ प्रभु यीशु था तो उसी जगह, उसी समुद्र में, उसी जाल से, उसी नाव से उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। तो सिंपल सा दोस्तों डिफरेंस है। अगर हमारे लाइफ में भी अगर यीशु मसीह नहीं है ना, तो दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे लाइफ में यीशु मसीह नहीं है ना, तो हम अपने लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते, हम कुशल से नहीं रह सकते, हमारे लाइफ नहीं बढ़ सकते, हमारे आयु नहीं बढ़ सकते, हमारे फैमिली में, हमारे फाइनेंस हम तरक्की नहीं कर सकते, हमारे बिजनेस में हम तरक्की नहीं कर सकते, हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं अगर यीशु हमारे साथ नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर पतरस यीशु मसीह को कह सकता था कि हे प्रभु आप कौन हो, क्योंकि तब तक पतरस जो है यीशु मसीह का चेला नहीं बना था। वो कह सकता था प्रभु आप कौन हो, मैं आपका बात क्यों मानूं, क्या आपने कभी मछली पकड़ी है क्या? मैं तो मछली पकड़ने में एक्सपर्ट हूं,
मैं सभी चीजों को जानता हूँ, सभी जगहों को जानता हूँ कि कहाँ मछली मिलेगा, कहीं मछली नहीं मिलेगा, और मुझे पता था। फिर भी हमने रात भर मेहनत भी की, जितना हमें नॉलेज था सारे नॉलेज हमने लगाए, फिर भी असफल रहे। तो मैं आपका बात क्यों मानूं, ऐसा बोल सकता था, क्योंकि उस टाइम में यीशु मसीह अपने शारीरिक अवस्था में थे, जैसे आज आप और मैं हूं। लेकिन यीशु मसीह का बात उन्होंने सुना, यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप भी यीशु मसीह के अगुवाई में चले। अगर यीशु मसीह के अगुवाई में नहीं चलेंगे ना, तो नहीं होगा। सोचो ना, अगर उस दिन पतरस कहा होता कि हे प्रभु, मैं आपका बात क्यों मानूं, तो एक नंबर बात तो ये होता कि वो यीशु मसीह का चेला नहीं बन पाता। और यीशु मसीह के चेला नहीं बनने के कारण उसका लाइफ जो था, वो आज जो हम पतरस के बारे में जानते हैं, समझते हैं, हम पतरस को महान सेवक के रूप में जानते हैं, वो नहीं जान पाते। दूसरी बातें होती कि जब वो मछली नहीं पकड़े हुए थे तो वो बहुत निराश थे, वो बहुत टेंशन में थे, क्योंकि हम जैसे पतरस ने भी सोचा होगा अपने लाइफ में कि आज मैं मछली पकड़ूंगा। प्लानिंग क्या होगा कि आज मैं मछली पकड़ूंगा, मछली पकड़ने के बाद में मैं इतना मछली पकड़ूंगा तो मैं इसको बाजार में लेके जाऊंगा, फिर मुझे पैसे मिलेंगे, उस पैसे से मैं राशन लाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं अपने फैमिली के लिए दूंगा, अपने बच्चों के लिए ये खरीदूंगा, अपने बीवी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए ऐसा ऐसा खरीद के लाऊंगा, राशन लेके आऊंगा, महीने का राशन लेके आऊंगा, इस पैसे से मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने प्लानिंग बनाया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने रात भर मछली नहीं पकड़ी तो उन्हें प्रॉब्लम हुआ, वो टेंशन में हो गए, वो चिंतित थे। तो अगर वो उस दौरान यीशु मसीह का बात नहीं मानता तो उनका यह जो चिंता था वो कभी भी दूर नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं। इसीलिए हमें अपने लाइफ में परमेश्वर की अगुवाई में चलना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे लाइफ में ये नहीं है तो आप ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं हो सकते, आप सचमुच के क्रिश्चियन नहीं हो सकते, आप डुप्लीकेट क्रिश्चियन हो, आप सही रीति से आपका जीवन नहीं चल सकता, आप बिजनेस में तरक्की नहीं कर सकते हो। हाँ, आप प्लानिंग बना सकते हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इस महीना का जो सैलरी है मैं यहाँ खर्चा करूंगा, लेकिन हो सकता है उसी दिन, उसी समय, उसी महीना आपके घर में ऐसा बड़ा बीमारी हो जाए जिसके वजह से आप जो काम करना चाहते थे, मान लीजिए कि आप घर बनाने के लिए पैसा सेविंग करना चाहते थे, वो आपका सेविंग नहीं होगा। हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते थे, वो ऐसा वो नहीं होगा। हो सकता है कि आप कोई प्लानिंग किए थे कि मैं इस पैसा को अपने बेटे के एजुकेशन के लिए डालूंगा, वो नहीं हो सकता। इस तरह से प्रॉब्लम आती है मेरे दोस्तों। इसीलिए हम यीशु में विश्वास करना, उसके अगुवाई में चलना और यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित करना कि प्रभु, आज आप मेरे साथ हैं और मेरे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर आप ही हैं, बोल के हमें इस तरह से परमेश्वर को सारी बातों को सौंपना चाहिए। एक नंबर हमने बात सीखा यहाँ से, हमें अपने सारी बातों को सौंपना चाहिए यीशु मसीह को। दूसरी बात हमने सीखा दोस्तों, हमने परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहिए, परमेश्वर का इनकार नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों, हमें परमेश्वर को अपने जीवन में, यीशु मसीह को अपने जीवन में रखना चाहिए। अगर ये तीन बात हमारे जीवन में नहीं है तो दोस्तों हम कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन सच है, परमेश्वर का वचन ओरिजिनल है, वो सही है, परमेश्वर का वचन हर समय राइट है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इन वचनों को नहीं मानोगे, इन वचनों में विश्वास नहीं करोगे, तो आपका लाइफ भी सही रीति का से, सही तरीका से नहीं चल पाएगा। आपका लाइफ भी सही रीति से, जिस प्रकार से परमेश्वर का योजना है, वो नहीं चल पाएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैंने जो योजनाएं तुम्हारे विषय में बनाई हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। अगर हम परमेश्वर की योजनाएं के अनुसार चलेंगे दोस्तों, तो हम अच्छे जगह में पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम इसके उल्टा, अगर हम अपने योजना में चलेंगे, अपने योजना में परमेश्वर के अपने योजना में अपने जीवन को लेके जाएंगे, तो हम हानि की ओर जाएंगे। दोस्तों, पतरस ने भी योजनाएं बनाई थी, लेकिन उसका योजना असफल हुआ। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में साथ लेके, उसके आज्ञाओं को पालन करके कि हाँ जाल डाल बोल के कहा था, और जब उसने जाल डाला तो वो अपने लाइफ में सक्सेस हुआ। उसका चिंताएं दूर हुई, उसकी प्रॉब्लम्स दूर हुई, उसके सारे प्रॉब्लम जो थी दोस्तों, वो सारे के सारे दूर हो गए। तो आज के ये वचन आप लोगों को बहुत सारा आशीष थे। मैं आशा करता हूँ आज आप इस वचन से बहुत ही आशीषित हुए हैं। और मैं आप लोगों को ये वचन, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी जो भाई हैं, बाकी जो बहनें हैं, उन्हें भी ये बातें पता चले और उन्हें भी उत्साहित हो सके और अपने लाइफ में यीशु मसीह की अगुवाई में चल सके, ताकि वो जो सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उन सारे प्रॉब्लम से वो निकल पाए और उनका जीवन भी सुखमय और आनंदमय हो। मैं आप लोगों को लास्ट वचन कहना चाहता हूँ
परमेश्वर के उपस्थिति में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। सभी को जय यीशु, जय मसीह, यीशु मसीह की सलाम।